सिद्धेभ्यः अच्छे अंतरंग की गहराई में जाकर के ओंकार की बात करेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो वैरिहन्ताणम्। नमो सिद्धाणम्। नमो आयिरियाणम्। नमो वज्रायाणम्। नमो लोये सव्यसाहूणम्। बोलिए पंच परमेश्वरी भगवंतों की, शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की, देवादिदेव 1008 मूल नायक श्री पार्श्वनाथ भगवान की, देवादिदेव 1008 श्री सुपार्श्वनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की, 3 कम 9 करोड़ मुनि राजों की, मुनिवर श्री अजित सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की। विनय पाठ में आप लोग एक पंक्ति पढ़ के भगवान की स्तुति करते हो, या ये कहो कि अपनी कमी बता करके स्तुति करते हो, या भगवान के गुणगान करके स्तुति करते हो। दोनों बातें उसमें हैं। कैसे? सबसे पहले कमी क्या है? आप क्या कहते हो? राग सहित जग में रुलो, मिलो सरागी देव। और अब भगवान की महिमा की बात कहते हो तो बीत राग भेटो अबे, भेटो अबे, है ना। मेटो राग कुटीब। हे भगवान, हमारी कमी क्या है? हम संसारी आत्माएं हैं, और इस संसारी आत्मा की कमी, सबसे बड़ी कमी यही है कि राग सहित जग में रुलो। मैं राग के कारण से इस जग में क्या हो रहा हूं? रुल रहा हूं। रुलना अर्थ था पिल रहा हूं, भटक रहा हूं, घिसट रहा हूं। काश अगर ये राग नहीं होता तो मैं संसार में रुलता नहीं, इस संसार में भटकता नहीं। इसलिए राग सहित जग में रुलो, मिलो सरागी देव। और साथ साथ ऐसे देवों का भी संयोग बन गया कि जिसने मेरे राग को और बढ़ाया, कम नहीं किया। मेरे राग के वर्धन करने का कार्य और किया। मुझके राग को बढ़ाने का काम बहुत करता, और उनके लोभ के चक्कर में, लालच के चक्कर में मैं उनके पीछे भागता रहा, और लोभ लालच में इतना भागता रहा कि मैं आज तक आपके स्वरूप को नहीं समझ पा रहा। अब इतना भागते भागते जब मैं थक गया, भागते भागते मैं थक हारा, अब बीत राग भेटो अबे। क्या हुआ? हे भगवान, आपके सामने मैं खड़ा हूं, और बीत राग भगवान आपसे मेरी क्या हो गई है?
भेंट। भेंट किसी के बोलते? मिलन। आपका मुझे समागम मिल गया है, और मुझे समागम मिल गया है तो मेरी क्या भावना है कि जिस बुरी आदत के कारण से मैं संसार में भटक रहा हूं, जिस बुरी आदत के कारण से मैं ना जाने कितने प्रकार के परिणामों में उथलता पुथलता करता रहता हूं, मैं वीतरागता में भी राग का भाव कर देता हूं। मैं वीतरागता में भी राग देश कर लेता हूं। नाम तो हम वीतरागता का ही करते हैं, पर काम राग आदि का भी कर जाते हैं। इसलिए कि मैं आज इस बुरी आदत को, मैं तो राग कुटीब, कुटीब अनर्थ क्या कहते? बुरी आदत। मैं आज अपनी इस बुरी आदत को मिटाने आया हूं, मिटाने आया हूं। इस बुरी आदत को छोड़ने आया हूं। अपन ने आज तक भगवान के कितने बार ऐसे बीतरागी भगवंतों का समागम मिला होगा, कितने ऐसे बीतरागी संतों का समागम ने प्राप्त किया होगा, लेकिन भगवान मैंने समागम तो खूब किया, लेकिन आज तक मेरे समागम से ये राग रूपी आदत, बुरी आदत क्यों नहीं छूटी? क्योंकि मैंने सही रूप से बीतरागता का समागम किया ही नहीं। कुछ क्षण भगवान के सामने बैठ जाने से हमारी राग मिट जाए, तो बंधु ये तो बात सत्य है कि जिस समय हम भगवान के पास बैठते उस समय तो हमारा थोड़ा बहुत तो राग कम हो जाता है। और जैसे ही भगवान आपके बाहर यहाँ से निकलते हैं, फिर वही राग देश की चर्चा चालू हो जाती है। करना क्या है? एक अपने यहाँ एक कहा जाता है, और श्रावकों के लिए भी कहा जाता है, कि प्रातः काल जब श्रावक भगवान के मंदिर में आता है तो वो पूरे दिन भर की एनर्जी लेकर के जाता है मंदिर से। क्या लेके जाते हो आप? प्रति दिन जब भी आते हो, पूरे दिन भर की एनर्जी लेकर के मंदिर से जाते हो कि भगवान मेरे अंदर आप जैसी शांति, आप जैसा वह वितराग स्वरूप, आप जैसा ऐसा परम सुख का अनुभव जैसे आपका हो रहा है, वैसे मैं भी थोड़ा सा इस संसार के राग में, संसार के विषय कसाय में अपने आप को थोड़ा सा बन सके तो जितना जितना हम राग की प्रवृत्ति को कम कर सके। मंदिर आने का उद्देश्य ये होता है। कई लोगों से हम पूछते हैं मंदिर क्यों जाते हो? बोले कि जाते हैं, हम जैन हैं इसलिए मंदिर जाते हैं। क्योंकि जैनों के कुलाचार में कहा, जैनों का कुलाचार क्या होता है? 3 होते हैं। सबसे पहले प्रतिदिन मंदिर जाना, पानी कैसे पीना, और रात्रि में भोजन करना कि नहीं करना? नहीं करना। करना आज की जरूरी हो गया है। करना जरूरी है कि नहीं करना जरूरी है? अब आप कहोगे महाराज यहाँ तो आपके सामने तो यही कहेंगे कि नहीं करना। और अगर मान लो किसी शादी में तुम गए हो, एक बार एक सज्जन ने कहा कि मैं रात्रि भोजन नहीं करूँगा, लेकिन महाराज शादी की छूट दे दो। क्यों? शादी में क्या जरूरी है? मैं उससे उल्टा कहता हूँ कि ये ध्यान रखना, शादी में जाना तो रात में जरूर नहीं खाना, घर पे जरूर अगर जरूरत पड़े तो खा लेना। क्यों? इज्जत का सवाल है। किसका सवाल है? आपके सामने जो जैन शब्द जुड़ा है ना, ये जैन कोई सामान्य शब्द नहीं है। ये वो जैन शब्द है कि जिसके नाम से आपके जिनेंद्र भगवान का परिचय होता है। और जिनेंद्र भगवान के प्रति अगर तुम्हारा समर्पण और श्रद्धा भक्ति है तो तुम्हें जिनेंद्र भगवान के कुल के कुलाचार का क्या करना चाहिए? पालन करना चाहिए।
आप ऐसे रात्रि में अच्छे ढाबों पर खड़े हो करके, होटलों में खड़े हो करके और जाकर के अगर ऐसा करते हैं तो दूसरे लोग कहते हैं भैया सोचते सुना है कि जैन लोग तो पानी छान के पीते हैं, रात्रि में नहीं खाते हैं। और ये क्या, ये जैन नहीं है क्या? पहले ये लोगों को बताना नहीं पड़ता था कि ये जैन है, उसे उसकी चर्या बता देती कि लगता है ये आदमी कौन है, जैन है। एक प्रसंग पड़ा था कि एक व्यक्ति कहीं बाहर गया, जैन समाज का था, सिर्फ मात्र उसकी एक चर्या ने वहां बैठी सभा के लोगों को बता दिया कि ये आदमी जैन है। अब वहां जाकर के उसको पानी पीना था, पानी पीना है, पहले की आज की तरह नहीं है कि जहां चाहे नल लगे हुए हैं, जहां चाहे आप हो पहुंच जाओ और वहां पर पानी पी लो, बाटल उठाओ, बाटल खरीदो और सीधे पानी पी लो। बंधु, बाटल का पानी अभी आप लोगों की दृष्टि में समझ में नहीं आ रहा है। जितना जितना तुम अपव्यय कर रहे हो, जितने जितने शादी समागम आदि में जितना अपव्यय करते हो, बिल्कुल पाप के कार्य में आपकी प्रवृत्ति ज़्यादा हो रही है, पुण्य के कार्यों में ज़्यादा नहीं हो रही है। ये बाटल का पानी तुम छना शुद्ध मान करके पी रहे हो, ये बिल्कुल गलत। यहाँ तक कि आज की विज्ञान स्वयं कह रही है, समय आएगा आपको बताऊंगा, उन्होंने स्पष्ट लिखा है कि बाटल में रखा हुआ पानी, उसमें प्लास्टिक घुल करके पानी के साथ आपके शरीर में जा रहा है। और आप देख रहे हो कि आए दिन सबसे ज़्यादा कैंसर के पेशेंट दिखाई दे रहे हो, बड़े बड़े घरों में सबसे ज़्यादा, छोटे घरों में नहीं दिखेंगे आपको। जहाँ अच्छे हाई स्टैंडर्ड होगा वहाँ बीमारी भी हाई स्टैंडर्ड की मिल रही है। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने स्टैंडर्ड को इतना स्टैंडर्ड बना दिया कि जो निम्न धातु जिन पर कहा जाता था प्लास्टिक कोई धातु है, उत्तम धातुओं में वो धातु नाम की चीज़ ही नहीं है। पहले घरों में हमारे जो बर्तन होते थे अच्छे बढ़िया बढ़िया, अगर तुम्हारे पास धनपति कुबेरपति हो तो चांदी सोने के बर्तन रखो, और नहीं है तो मध्यम वर्गीय है तो उसके पास पीतल कांसे तांबे के बर्तन होते थे। और एक निम्न वर्ती जो होता था ये एल्युमिनियम है, सबसे ज़्यादा नुकसानदेह। लोहे के बर्तन है, स्टील का बर्तन है, प्लास्टिक के बर्तन है। अब तो बर्तन ही नहीं बचा महाराज, क्या आ गया बताओ? वो आप लोग खाते हो जिसे आप डिस्पोजल कहते हो, अगर उनको एक बार तुम देख लो, हाथ लगाना ही उस पर रख करके खाना, हाथ लगा करके उसको भोजन रखना, वहां बीमारियों का आमंत्रण दे रहे हैं। स्पष्ट लिख रहे हैं कि जिसमें आप गर्म पानी या चाय या दूध या कुछ भी पीते हो, उसकी जैसे ही गर्म चीज उसमें जाती है, उसमें लगी हुई मोम उसमें घुल जाती है। वो मोम आप जब पीते हो तो आपके उसके साथ जा रही, आपके खून में मिल रही है, और आपके खून में मिलकर के कैंसर जैसे रोगों को पैदा, फिर भी लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि जागो। यहाँ तक कि ये एक बात अलग, भारत है, लोकतंत्र है, यहाँ ये भी हानियां भी बताई जा रहा है और यहाँ एक तरफ छूट भी दी जा रही है, आराम से खूब खाओ, विज्ञापन हो रहा है। यहाँ ये भी लिखा जा रहा है कि स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, और यहाँ एक विज्ञापन किया, दाने दाने में केसर का आनंद। कौन सा? आप बड़ी अच्छी समझते हो, गुटखा का विज्ञापन, और बड़े बड़े करोड़ों रुपया खर्च करके देता है।
और बाद में नीचे से एक पंक्ति है, स्वास्थ्य के लिए भी क्या कारक है? गुटखा का पैकेट खोल के देख लेना, गुटखा चबाना, गुटखा खाना, और बड़ा एक बिच्छू और बना देंगे, कैंसर का प्रतीक। लेकिन आदमी मानता ही नहीं है। नहीं महाराज, दाने दाने में काय का आनंद? केसर का कि कैंसर का? किसका आनंद आ रहा है? हम उस आनंद को, झूठ को देख करके सत्य मान लेना। जो कर रहे हैं उनको कुछ क्या मिल रहा है? उनने तो कह दिया मेरा जाता क्या है, 2-5 करोड़ रुपया मुझे अगर एक चीज के इतना करने का मिल रहा है तो वो आदमी तो पैसे के लिए जिंदगी जी रहा है। लेकिन कोई व्यक्ति अगर उसको देख करके अपने जीवन को बर्बाद कर रहा है बंधुओं, समझ लेना उसका वो 5 करोड़ उसके लिए कब ऐसे महा बीमारियों का कारण बनता है। आए दिन पता चला है कि जिनने ऐसे पैसा कमाया है उनसे पूछो कि भाई तुम्हें कौन सी बीमारी है, रात में सो नहीं पाते हैं। क्यों? उनको इस प्रकार की बीमारी है। ऐसे ऐसे इसलिए सत्य को देखो, जानो, पहचानो। हमारे लोग पहले कहते पहले देखो जानो, फिर बाद में आगे क्या करना चाहिए? कदम बढ़ाना चाहिए। आज उस और दृष्टि हमारी समाज की, हम इतने आधुनिक होते जा रहे हैं। आज आपके शादी विवाह, रिसेप्शन है, भोजन पानी है, अगर समाज चाहे तो इस प्रकार के कितना कचरा होता है। कभी कभार जब हम कभी कभार ऐसे होते ना, कभी एक आध दिन पहले उसमें भोजन पानी हुआ हो, कोई धर्मशाला या संत भवनों में घुस जाते हैं तो वहाँ की बदबू और वहाँ की गंदगी को देख करके मन कहता कि कहाँ आ गए। ये बड़ी समाज होकर के सबसे पहले अपने जैनत्व की ओर दृष्टि होना चाहिए। अगर हम समाज चाहें, पहले आप लोगों के यहाँ शादी होती थी, यहाँ अहमदाबाद में भी होती थी, सब मंदिरों में पहले भंडारे होते थे कि नहीं है? आज भी होंगे, सब धूल पड़ रहे होंगे। बर्तन के भंडारे होते थे, लोग आकर के आते थे, शादी विवाह होते थे, बर्तन निकलवा जाकर लेते थे, जो भी पैसा दान राशि होती थी मंदिर के क्या हो जाता? भंडार कक्ष में दे दिया जाता था। आज वो परंपराएं हम गोल क्यों हो गई? ये बीमारियों को हमने अपना घर बना लिया। यहाँ की हम शुद्धता नहीं रही। सोचिए, जिन बर्तनों में जहाँ आप भोजन करते हो, जिन रेस्टोरेंट में, उन्हीं बर्तनों में कभी मांसाहार पका है और उन्हीं बर्तनों में तुम्हारा क्या पक रहा है? क्या आप वो सात्विक हो? आपका ऐसा नियम है? जिस केटर ने वहीं जाकर के अच्छे से मांसाहार भोजन बना करके दूसरों को खिलाया है, उन्हीं बर्तनों में आप जाकर के कहते हो कि मैं भी शाकाहारी हूँ, मैंने थोड़ी, मेरा स्वासाहार का नहीं। आप शाकाहारी भी नहीं हो, सात्विक भी नहीं हो। इसलिए सबसे पहले अपने जैन शब्द के ऊपर गरिमा बनाए रखिए। हम वास्तविक रूप से मात्र खाना ही हमारे जीवन का उद्देश्य है तो आपके पास घर में इतनी कोई कमी नहीं है कि हम भूखों मर रहे हों। सबसे पहले अपने कुल, अपने जिनत्व और इसकी मर्यादा को बनाए रखना। मात्र संसार के इस राग देश की कथाओं में फंस करके हमें क्या लेना देना, कैसा क्या है, नहीं। पहले हमारे लोग अगर कहीं पानी पीते जाते थे, वो आपको बता रहा था कि एक वो सज्जन गया, उसको पानी पीना था, अपने जेब में से उसने एक सफेद वस्त्र निकाला और निकाल करके उसने पानी जो पी रहा था उस नल में उसने लगाया, पानी को छाना, पानी छान करके पिया और उससे उसी जल से उसने छने हुए पानी को हाथ में थोड़ा लिया और जिसमें जो थे उन जीवों को वहीं पर उसने जहां था वहीं छोड़ा। अपने हाथ का रुमाल को उसने
साफ किया, जेब में रखा, देरी कितनी देरी लगती है सूखने में। लोगों ने देखा, उसकी इस क्रिया को देख करके लगता है आप कहाँ से, जैन हो क्या? बोले कि हाँ मैं जैन हूँ। सिर्फ एक क्रिया के कारण से कितने लोगों ने उसकी क्या देखी? एक पानी छानना मात्र है, उसकी जैनत्व का परिचय बता दिया। किसी सभा में जाओ, जब वो तुमसे कोई कहे कि भैया भोजन कर लो, रात्रि का समय है, तो आपके कहते भैया मैं रात्रि में, मैं उनसे कहूँगा कि अगर किसी को, तुम्हें आदमी को निमंत्रण करना हो तो उससे पहले वो आपके पास ऐसी चर्या होना चाहिए उसके सामने, भैया भोजन कितने बजे से है? 8 बजे से। तो भैया मैं नहीं आ पाऊँगा। क्यों नहीं आ पाओगे आप? आप कभी ऐसा मना करते हो किसी से? नहीं, उसमें आप हमसे हम लिख देते हैं। आपके कार्डों में क्या लिखा होता है? आपके आगमन पर्यंत भोजन की व्यवस्था है। यानी रात्रि में 11 बजे भी आ रहा है तो आपकी भोजन की व्यवस्था है। आपका ये जैनत्व तो है? प्रश्न चिन्ह। सोचना, समाज को विचारणीय है, चिंतन करना। आज यहाँ बैठे हुए लोग ये जरूर ऐसा सोचना कि अपने बेटा बेटी की शादी में अगर आप करोगे तो उस पर ये लिखना कि हमारा शाम को 5 बजे से 7 बजे तक ही भोजन की व्यवस्था, इसके बाद कोई भोजन की व्यवस्था नहीं है। आप ऐसा नियम ले सकते हो? कर सकते हैं। डॉक्टर साहब कह रहे आज आज मैं तो पक्का नियम ले रहा हूँ आज, है ना? ऐसे सभी लोग अगर नियम बना लें तो मजाल है कि कोई तुम्हारे जैनत्व पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करे। सोचना, विचार करना। आज हमारी समाज में दिनों दिन ये प्रवृत्तियां बढ़ती चली जा रही हैं। हम नाम के मात्र जैन हो गए, कर्म के जैन बनने की जरूरत है। यहाँ हम दूसरों की बात, इधर राग द्वेष की कथाएं, जहाँ वीतरागता के परिणाम, जहाँ राग द्वेष नहीं करना चाहिए वहाँ तो हम राग द्वेष करते हैं, और जहाँ अपने राग द्वेष को, जहाँ वीतरागता को सुरक्षित रखना है उस ओर दृष्टि नहीं है। मूल आचरण हमारा भटक रहा है, मूल आचरण से हम भटक रहे हैं। और वो अगर आपका नहीं है तो मात्र पैसा, धन, संपत्ति, आज हमने जो आदि बना ली है। पहले हमारे लोगों को घरों में पहली शादियां होती थी, ये जिम्मेदारी रहती थी कि भोजन की व्यवस्था हमारी महिला वर्ग पहले से ही व्यवस्थित करके महीनों सालों, यानी जब अगर 2 महीने पहले शादी है तो राशन पानी इकट्ठा करके सब कुछ बिल्कुल तैयारियां, मसाले आदि पूरी तैयारियां करके क्या करती थी। और आज की महिलाओं को काम क्या है? या बताओ, तुमसे कौन सी होटल में आना है, कहाँ क्या बना है, कौन सी होटल में रिसेप्शन है। बात सत्य है। जिस घर की महिला वर्ग अगर खान पान, जिसके घर की भोजनशाला सुरक्षित नहीं है, समझ लेना उसका खानदान भी सुरक्षित नहीं है। अगर तुम्हारा खानदान बिगड़ गया तो समझ लेना तुम्हारा खान पान जरूर बिगड़ा है। खान पान बिगड़ा इसलिए तुम्हारा खानदान आज सोच रहे हैं, अब आपके बेटे, आपके बच्चे, आपकी मर्यादाएं नहीं रही। जब चाहो, जितनी चाहे, जितने बजे भोजनशाला खुली हुई है। पहले लोगों से सोचना, आपकी दादी बुजुर्ग वगैरह होंगे, शाम को 7 बजे अंत हो जाने के, बर्तन साफ हो जाने के बाद भोजनशाला में क्या लग जाती थी? कुंडी बंद हो जाती थी। एक सुबह खुलेगी, सूर्योदय पे ही खुलेगा। आज पहले रसोई घर बनाते थे, आज तुम लोग क्या बनाते हो? किचन बनाते हो। पहले क्या बनाते थे घर में? लिखा रहता था ये हमारा क्या है? रसोई घर, जहाँ पर रसों की, भोजनशाला आदि की मर्यादाएं, टाइम टेबल होता था, कितने बजे से कितने बजे तक। आज किचन हो गया महाराज, सुबह सूर्योदय से लेकर के
रात्रि में जब तक सोते नहीं तब तक किचन चालू रहता है, किचकिच बनी रहती जहाँ पर। इसलिए घर को किचन मत बनाओ, रसोई घर बनाओ। क्या बनाओ? आज घरों में हमें रसोई घर की जरूरत है, मर्यादाएं। उस रसोई घर में लोग जाते थे नहा धो करके, स्नान करके। बिना स्नान करके जो रसोई घर में नहीं घुसा जाता था। और अगर बाजार बाहर से आते थे तो सबसे पहले अपने आप को, शरीर को क्या शुद्ध बनाते थे। यहाँ तक कि मुझे मालूम है कि जब हम लोग स्कूल से आते थे वापस, तो माँ क्या करती थी, एक सबसे पहले भी कपड़े हैं उतारो, बाल्टी में धो करके आओ अपनी ड्रेस, है ना, बस्ते को अपनी जगह रखो, कपड़े बदलो, फिर बाद में तुम्हें क्या मिलेगा? भोजन मिलेगा। ये शिक्षाएं दी जाती थी पहले। अब वहाँ स्कूल में रहते थे, कैसा रहा, किसके साथ रहा, किस किस के साथ बैठा, बच्चों को ये सिखाया। अगर आज अपन ने ये नहीं सिखाया तो बच्चे क्या है, मर्यादाएं भूलते चले जाते। अपना भोजन हम स्वयं करें। एक और अपने बच्चों को एक शिक्षा देना चाहिए। आप लोग यहाँ बैठे हो, यहाँ की माताएं बैठी हैं। आज स्कूलों में एक बहुत बड़ी बिगड़ी परंपरा चालू हो गई है। क्या परंपरा चालू हो गई? कि बच्चे को आप टिफिन में लगा के दे देते हो, है ना। और बड़े बड़े जो घर के बच्चे हैं तो अब टिफिन लेकर के नहीं जाते, वो स्कूलों में ऐसी व्यवस्था हो गई है, वहीं पर उनको भोजन पानी की व्यवस्था आप लोगों ने कर दी। बच्चों के अंदर ये बात है एक दूसरे को शेयर करना। अब हो ये रहा है कि एक बार स्वयं का माँ एक छोटे से बच्चे मन की बात कही कि माँ ये बताओ, आप मेरे टिफिन में रोज ऐसी आलू की सब्जी, हमारे हमारे साथ एक मित्र आता है, वो अपने टिफिन में रोज सफ़ेद आलू लाता है, तो मुझे सफ़ेद आलू क्यों नहीं रखती हो? उसको ये नहीं बताया है कि क्या है, उसने कह दिया ये सफ़ेद आलू है, मुझे भी चाहिए। और आज मुझे मित्र ने मुझे दिया था, मैंने उसको खाया, बहुत अच्छा लगा। छोटा बच्चा नहीं जानता कि ये क्या होता है। और उसने वो खा गया। जब जैसी माँ को पता चला, ने डांटा, बेटा वो आलू नहीं है, वो अंडा है, तुमने क्यों खाया, अपने यहाँ अपन नहीं खाते। उसे क्या पता। इसलिए बच्चों को सबसे पहले ये भी शिक्षा देना चाहिए कि कभी भी हो अपना भोजन स्वयं करना है, ना किसी के टिफिन से अपन को लेना है। और अगर है तो अपना, अगर कोई है अपना जैन भाई है, उसके साथ बैठ करके भोजन करना है, हर किसी के साथ। क्यों? क्योंकि आज खान पान की परंपराएं बिगड़ गई, शेयर करने की शैली आ गई, और उसका परिणाम ये है कि उसका खान पान शुद्ध नहीं रहा। स्कूलों में ये शिक्षाओं के साथ साथ पहले घर की शिक्षा समझ लेना। लोकाचार, लोकाचार ये अपने बच्चों को सिखाना चाहिए। तो आज का ये विषय आप लोगों को, संसार के राग रंग में इतने मस्त हो गए हो कि अपना मेन जो धर्म है, वीतराग धर्म है, उसको हम क्या होते जा रहे हैं, भूलते जा रहे हैं। गिने चुने बहुत संख्याओं में कम होते जा रहे हो। आज आपके पास इतनी बड़ा महान धर्म है, ये वीतराग धर्म है, और वीतराग धर्म होकर के भी हम उसको ये विषय भोग के राग में उसको जलाते चले जा रहे हैं। आज ये इस पावन धरा पर अपने पार्श्वनाथ भगवान की स्तुति कर रहे हैं, और ऐसा स्थान बहुत अच्छा, अहमदाबाद का अच्छा स्थान है। पर बस अंतर इतना, स्थान तो अच्छे होते हैं, परिणाम भी और अच्छे सबके बने रहें, है ना, जिससे कि आपको ऐसे वितराग धर्म की प्रभावना अभी हम देख रहे थे
सब कुछ अच्छा हो जाता है, परिणामों में भी और अच्छे से संगठन शक्ति हम सबकी अच्छी बनी रहे। इसी भावना के साथ कि वीतराग भगवान की भेंट को अपना अहोभाग्य समझो, अपने राग को दूर करने की कोशिश करो, राग रूपी बुरी आदत को मिटाने की कोशिश करो और अपने जैनत्व को समझने की कोशिश करिए। अगर आपका जैनत्व सुरक्षित है तो आपके आचरण से ही होगा, किताबों में से, घरों बिल्डिंगों से नहीं होगा। आपकी आचरण, आपकी आदत, आपकी चर्या ही से ही आपका जैनत्व सुरक्षित रहने वाला है। उसको सुरक्षित रखने की कोशिश करें। इसी भावना से बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज। पूज्य मुनि अजित सागर जी महाराज की। हाँ, बहुत अच्छा। चलिए अब सभी लोग जिनवाणी स्तुति करेंगे और दोपहर में